नमस्कार आप सभी साथियों को। बहुत दिनों से देखिए मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था और मैं ऑब्जर्व कर रहा था काफ़ी दिनों से कि हमारा जो व्यक्तित्व है, ये जो व्यक्तित्व है उसका विकास कैसे होता है। तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है वाटसन ने कहा था कि हमको 3 छोटे छोटे नन्हे बालक दीजिए और मैं उनको किसी को डॉक्टर, किसी को वकील और किसी को चोर बना करके दिखा दूंगा। तो इसी टॉपिक पे मैं कुछ अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया है भगवान श्री राम का, और ये जो इमेज है वो हमारे सामने दिख रहा है और इसको देख करके हमारे मन में कुछ रिएक्शन उत्पन्न हो रहे होंगे। ठीक है, इस इमेज को देखने पर हमारे दिमाग में कुछ न कुछ विचार आ रहे होंगे। ठीक है, इस सुंदर सी आकृति, इस सुंदर सी इमेज को देख करके हमारे मन में कहीं न कहीं शांत भाव उत्पन्न हो रहा होगा और कुछ स्थिरता मिल रही होगी। ठीक है, दिमाग को शांति मिल रही होगी और एक बहुत ही सरस छवि भगवान श्री राम की हमारे दिमाग में बन रही होगी। ये हमारे पहले के जो जमाने के लोग थे उनके द्वारा दिया गया इमेज है कि भगवान श्री राम को काफी सरस, ठीक एक योद्धा के रूप में, एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उनको हम एक आइडियल मान सकते हैं। उन्होंने हर एक कदम पर हमको सिखाने का प्रयास किया और उन्होंने समझाना चाहा कि कैसे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें कोई बुराइयां नहीं थी। ठीक, हर कदम पे उन्होंने मर्यादा का पालन किया और भक्ति से लेकर के अपने शक्ति प्रदर्शन, जहां जरूरत थी वहीं पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। काफी शांत स्वभाव के थे। हालांकि जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने युद्ध की चुनौती को भी अपनाया और रावण जैसे राक्षस का विनाश कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो हमारा इमेज है उस इमेज पे बात करेंगे। अगला जो हमारा शीर्षक है, जो हमारे दिमाग में जिसकी छवि आती है उस छवि की बात करेंगे और उस पे अपनी विचार प्रस्तुत करेंगे। दूसरा जो आप इमेज देख रहे हैं यह रावण का इमेज है और ये पुराने जमाने के रावण का इमेज है जिसको सब लोग घृणा करते थे। ठीक है, ये मानते थे कि इसने गलत किया और जो भी इसने किया एक राक्षस था, इसका वध होना ही चाहिए था। समाज ने इसको स्वीकार किया था कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्तित्व का जो अच्छे लोगों का वध कर देता है, ठीक, समाज में उत्पीड़न करता है, लोगों को सताता है, ऐसे रावण का क्या होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग इसका पुतला भी जलाते थे, आज भी जलाते हैं। तो ये 2 व्यक्तित्व हमने आपके सामने रखा। ठीक है, 2 पर्सनालिटीज हमने आपके सामने रखा। एक हमारे जो आराध्य जो पर्सनालिटीज हैं, जिनमें कोई गलतियां नहीं है, जिनमें कोई त्रुटियां नहीं हैं, ऐसे व्यक्तित्व को हमने सामने रखा। और दूसरा हमने रखा ऐसे व्यक्तित्व को जिनमें केवल चालाकी थी। ठीक है, होशियार होना अलग बात है। ठीक है, बुद्धिमान था, चालाक था, लेकिन धूर्त था। ठीक है, और बाकी सारी इसमें बुराइयां थी जिससे हम लोग घृणा करते थे। ठीक है, और जिसको जला करके एक संदेश देते थे समाज को कि यह ऐसे व्यक्ति का क्या होना चाहिए, समाज से उसको एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, समाज से उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसका एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह दोनों मैंने इमेज आपके सामने इसलिए रखा
क्योंकि ये जो कुछ भी हम सोचते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पर्सनालिटीज का क्या होता है, विकास होता है। हम जिसको अपना आदर्श बनाते हैं उसी के अनुसार हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हम भगवान श्री राम को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर उनके कुछ लक्षणों का तो विकास होगा। ठीक है, 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट जरूर उनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे। और अगर हम दूसरी पर्सनालिटीज को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है, आइडियल मानते हैं, जिसके अंदर निगेटिवनेस थी, ठीक है, वो अपने निगेटिव चीज़ों को ही अपनी अच्छाई मानता था, तो हमारे पर्सनालिटी के अंदर कहीं न कहीं उसका विकास होगा। ठीक, और उस तरह की बातें हमारे अंदर आएंगी। चलिए, और भी कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनको ले लेते हैं, और समाज में हम ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुए, कैसे भगवान श्री राम को लोग पहले आदर्श मानते थे और रावण से घृणा करते थे, फिर धीरे धीरे कलाकारों ने, ठीक, टीवी कलाकारों ने और पिक्चर कलाकारों ने, मूवीज जो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कैसे समाज को धीरे धीरे एक यू टर्न देने का काम किया, जिससे आज हमारा समाज क्या हो रहा है, एग्रेसिवनेस के तरफ आगे बढ़ रहा है। अब थोड़ा इस इमेज को देखिए और इस पर विचार कीजिए। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है ऐसे टीवी कलाकार और ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे, और काफ़ी घृणा भी होती है कि ये पता नहीं समाज को ये क्या देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है। केवल मसाला परोसने के चक्कर में, ठीक है, बहुत मसाला के चक्कर में मत पड़िए, बहुत मसाला के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है, तो हाजमा बिगड़ जाएगा और बीमार पड़ जाएंगे। ये क्या देना चाहते हैं, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। इसमें दिखाया जा रहा है कि महादेव फाइट करते हुए दिख रहे हैं भगवान विष्णु से, ठीक है, और काफी क्रोधित अवस्था में दिख रहे हैं। और भगवान विष्णु क्या किए हैं, उनका गला पकड़ लिए हैं, गला पकड़ के दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, काफी, मतलब हम तो एक अध्यापक हैं, ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से ऐसी चीज़ों को नहीं कह सकते हैं जिसको कहना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, आप लोग फ्री हैं वीडियो को देख करके, ठीक है, बिना रिकॉर्ड किए हुए कुछ भी कह सकते हैं ऐसे डायरेक्टर को, ठीक है, और उनका कैसे स्वागत होना चाहिए। तो ये काफ़ी गलत है, इसका हम विरोध करना चाहते हैं। ठीक है, इसको विरोध करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटीज को आप दिखाएंगे जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है, तो बालक जो इस समय मान लो अभी छोटा है, किशोरावस्था में है, वो इसको देख करके उसके अंदर उसी तरह के भावना का विकास होगा जो वास्तविक अध्ययन नहीं कर रहा है। ठीक है, 95% लोग क्या करते हैं, टीवी को ही देख करके ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं और ऐसे ईश्वर के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जो देखे थे उस समय रामायण, वो रामायण का जो कॉन्सेप्ट है अरुण गोविल और माता सीता और लक्ष्मण के बारे में, वो कॉन्सेप्ट आज भी हमारे दिमाग में उस तरह का है, और वास्तव में उस तरह की जो छवि है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, उस तरह की पर्सनालिटी से छेड़छाड़ उसमें नहीं किया गया था। जो वास्तविक चीज़ें थी उसका अध्ययन किया गया था रामचरितमानस का, और ऐसे ही चीज़ों को रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पर्सनालिटीज का क्या कीजिए, विरोध कीजिए। अभी और भी बहुत सारे धारावाहिक हैं, ठीक, जिसमें खलनायक को नायक बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक, मैंने कई सीरियल में ऑब्जर्व किया, जो विपक्ष में था
जिसके अंदर बुराइयां थी उसको अच्छाइयों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उसको अच्छाइयों के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़ा सा कुछ मूवीज के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, जो कैसे वायलेंस धीरे धीरे किशोरों के दिमाग में डालती जा रही है, बहुत चालाकी से और बहुत शातिर तरीके से हमारे समाज को एग्रेसिव बनाया जा रहा है। ठीक, वायलेंस की तरफ ढकेला जा रहा है। साउथ की मशहूर एक मूवी आई है बीच में, ठीक है, पुष्पराज। ठीक है, पुष्पा मीन्स फ्लावर समझे क्या? तो पुष्पा का मतलब फ्लावर ना समझिए, ठीक है। और उसको यहाँ पे इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। यह भी एक विलन ही है जो क्या करता है, चंदन की तस्करी करता है और बेच देता है। और इसको इतना जबरदस्त तरीके से साउथ वालों ने रिप्रेजेंट किया समाज के सामने कि काफ़ी ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। तो देखिए कहीं न कहीं इसका भी अगर कोई छोटा लड़का है जिसमें तार्किक अगर क्षमता नहीं है, ठीक है, लॉजिक करने की टेंडेंसी उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो भी क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। और कहीं न कहीं उसके दिमाग में चीज़ रहेंगी कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको सोचना चाहिए कि कमाने के चक्कर में और मसाले के चक्कर में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब ना करें। इस तरह की मूवीज को अवॉइड करें। यह भी एक फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, रॉकी भाई। अभी एक पिक्चर आई थी KGF कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें दिखाया गया था कि एक ऐसा शख्स है जो हजारों को क्या कर सकता है, एक बिना थके एक बार में सबको मार सकता है। ठीक है, एक ही बार में वो लगातार हजारों से फाइट कर सकता है और सबको गिरा सकता है, मार सकता है। ठीक है, इस तरह का मोमेंटम किसी आदमी में होना संभव नहीं है। तो क्यों समाज को चूतिया बनाते हो और छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करते हो, जो तुम्हारे इस चूतियापा को देख करके, ठीक है, अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं और समाज में वायलेंस फैलाते हैं। ठीक है, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। ठीक है, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है लेकिन वायलेंस मुझे पसंद करता है। ठीक है, ऐसे चुतियापा को दिखा करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या यही दिखाना चाहते हो कि भारत की जो पुलिस है या स्टेट की जो पुलिस है वो चूतिया है? ठीक है, उसमें IAS PCS जो बन करके बैठे हैं, इतना ज़्यादा स्किल लेके बैठे हैं, जो एक गोली अगर तुम फायर कर दो बाहर तो तुरंत जेल के सलाखों के पीछे होगे। और तुम हजारों गोलियां दागते जा रहे हो। ठीक, कितने लोगों को मार करके खत्म कर दे रहे हो। छोटे बच्चे इसको तो ऑब्जर्व करेंगे नहीं, ये नहीं जानते हैं कि एक अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो एक पत्ता नहीं हिल पाएगा। ठीक है, हजारों की गोलियों का फायर करना तो संभव नहीं है। तो इस तरह की मूवी दिखा करके लोगों को एंटरटेन तुम नहीं कर रहे हो, तुम समाज में क्या करना चाहते हो, वायलेंस फैलाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे मूवी का आप क्या करिए, विरोध करिए। आप जहाँ भी हो, जिस पद पर हो, ठीक है, अगर अध्यापक हैं तो बच्चों को बताइए कि यह गलत है। समाज में चालाकी से विद्रोह की भावना और वायलेंस फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जिस पोस्ट पे भी हो, ठीक है, या अच्छे नागरिक हैं, तो समाज में इस तरह के प्रचलन को रोकने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से कि हम नायक बनना चाहते हैं या खलनायक बनना चाहते हैं, हम स्वामी विवेकानंद को आदर्श बनाना चाहते हैं, भगवान श्री राम को आदर्श बनाना चाहते हैं, या गांधी को आदर्श बनाना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को आदर्श बनाना चाहते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने देखिए वायलेंस उन्होंने
एक सुनियोजित तरीके से जो राक्षस है, ठीक है, उसका वध कर देना या अपने हक के लिए एक सही तरीके से लड़ाई लड़ना वो अलग बात हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है वो सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।